उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। 8 साल के प्रेम संबंध और लव मैरिज के बाद पत्नी के कठोर मैसेज से आहत पति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। व्हाट्सएप चैट में पत्नी द्वारा लिखे गए शब्दों ने सबको झकझोर दिया है। जानिए पूरा मामला, शादी से लेकर आत्महत्या तक की पूरी कहानी, पुलिस की कार्रवाई और सामने आए अहम खुलासे। नमस्कार, मैं हूं के चौधरी और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। प्यार के लिए जीने मरने की कस्में खाते लोगों को अक्सर आपने देखा होगा, जहां प्रेमी प्रेम का एक दूसरे को अलग करने पर मरने की बात कहते हैं। लेकिन शायद ही ऐसा मामला आपने देखा होगा कि जहां प्यार तो मिल गया लेकिन प्रेमिका की बातें सुनकर प्रेमी ने जान दे दी। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जहां एक प्रेमी की लव मैरिज के बाद अपनी प्रेमिका के कुछ शब्द ऐसे चुभ गए कि उसने एक बड़ा कदम उठा लिया। वह प्रेमिका के घर पहुंचा और वहीं दहलीज पर जहर खाया और जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया वह मर चुका था। आइए विस्तार से जानते हैं इस लव स्टोरी और फिर आत्महत्या की कहानी। यह मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के चकेरी से सामने आया है। चकेरी की रहने वाली रिया और विक्रम पिछले 8 साल से प्रेम संबंध में थे। शुरुआती दौर में उनका प्यार चरम पर था और फिर वक्त के साथ उनका प्यार भी ऐसे ही बढ़ता गया। प्यार इस कदर बढ़ा कि दोनों ने साथ रहने का फैसला ले लिया और 2.5 साल पहले दोनों ने परिवार को बिना बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ने दामोदर नगर में एक किराए के मकान में अपना संसार बसा लिया। कुछ दिन बाद विक्रम के घर वालों ने इस शादी को मान लिया और अपने बेटे की हालत को देखते हुए विक्रम के पिता, जो एक होमगार्ड सिपाही हैं, ने एक ऑटो खरीद कर विक्रम को दे दिया। विक्रम ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा और रिया उसके साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई कि रिया विक्रम अपने घर को छोड़ मायके चली गई और तब से अलग रहने लगी। मायके जाने के बाद रिया ने विक्रम को इग्नोर करना शुरू कर दिया। विक्रम के परिजनों ने बताया कि रिया उसको अपने घर नहीं आने देती थी। यहाँ तक कि जब उसकी बहन की शादी थी तब भी उसने शादी में आने से रोक दिया। विक्रम के पिता जय कुमार ने बताया कि उनकी बहू ने सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे और शादी के बाद से ही विक्रम से मिलने नहीं देती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रम बार बार रिया को मनाने की कोशिश करता लेकिन वह नहीं मानी। वहीं यह बात भी सामने आई कि 15 दिन पहले रिया घर वापस आई और जेवरात के साथ साथ 1 लाख रुपए नकद लेकर फिर मायके चली गई। विक्रम के परिजनों का कहना है कि वह पत्नी की वजह से काफ़ी परेशान रहने लगा था और उसने कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। एक बार विक्रम ने फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की थी, तब उसके चचेरे भाई ने उसे बचा लिया था। उसने जब अपनी पत्नी को बुलाने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा तो उसके जवाब में काफ़ी कठोर शब्दों का रिप्लाई आया। विक्रम इसे सह नहीं पाया और अपने ससुराल पहुंचा। उसने पत्नी को बाहर बुलाया लेकिन जब कोई नहीं आया तो उसने घर की दहलीज पर जहर खा लिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक वह मर चुका था। वहीं इस घटना के बाद विक्रम के मोबाइल में दोनों की व्हाट्सएप चैट चेक की गई तो उसमें कई खुलासे हुए। रिया ने विक्रम को एक मैसेज में लिखा था कि तुझ जैसा नामर्द धोखेबाज नहीं चाहिए, नफरत हो गई है तुझसे, तेरे नाम से। रिया ने चैट में विक्रम पर धोखा देने के साथ साथ बार बार ड्रामा करने का आरोप भी लगाया था। वहीं विक्रम बार बार कह रहा था कि वह कुछ नहीं बोलेगा और उसे आगे परेशान भी नहीं करेगा, लेकिन रिया मानने को तैयार नहीं थी। विक्रम की मौत के बाद उसके परिजन बॉडी को लेकर रिया के घर पहुंचे और दरवाजे पर रखकर खूब हंगामा किया। इसी बीच जब चकेरी पुलिस को मामले की जानकारी लगी तो वो वहां पहुंची। फिर वहां पर काफ़ी देर हंगामे के बाद रिया के खिलाफ पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिर वहां पर काफ़ी देर हंगामा हुआ। जब रिया के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तब जाकर मामला शांत हुआ और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसीपी अभिषेक पांडे ने कहा है कि विक्रम के परिवार वालों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए द टाइम्स ग्लोबल के साथ। धन्यवाद।